बहू, बहू जी। अरे बेटा, आज तो बहुत समय हो गया, आज तो खाना भी नहीं भेजा तुमने। अब खाना तो बना रखा है, मुझे क्या पता थी कि आप बाहर हैं। अरे बाहर क्या बेटा, अब बनाया हो तो खाना दे दो मेरे को। तो आप बोल भी तो सकते हो। अब आप इतने स्पेशल तो हो नहीं पिताजी कि मैं आपको वहीं खाना दे के आऊँ। 100 काम होते हैं घर में। बेटे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, पहले तो तुम खाना टाइम पे भेज देती थी, और अब ये क्या हो रहा है? हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं इस घर की जिम्मेदारी नहीं समझती? क्या मैं इस घर की एक अच्छी बहू नहीं हूँ? नहीं बेटा, मैं कहना ये चाहता हूँ, पहले मेरा खाना समय से आ जाता, सारे काम समय से होते। आज देखता हूँ कि मेरा कोई भी काम समय से नहीं करते हो तुम। अच्छा, घर में इतने सारे काम है तो कौन करता है? तो मैं नहीं करती हूँ? तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। बहू कहीं ऐसा तो नहीं, जब से ज्योति का रिश्ता हुआ है कहीं कोई बात होगी हो? मुझे क्या, मैं तो इस घर में एक बहू थोड़ी, एक नौकरानी की तरह समझते तुम लोग सारे मुझे। अच्छा। क्या आप और आपका बेटा, वो तो कह लो कि मैं एक अच्छे घराने से बिलोंग करती हूँ, वरना अगर कोई ऐसी वैसी आ जाती तो आप लोग उसे जीने ही ना देते। और हाँ, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सब तुम्हारी ज्योति की तो है, हमारा क्या है? हम तो बस ये समझ लो कि आज है कल नहीं, हमें तो धक्के मार के इस घर से निकाल दिया जाएगा। बस आप और आपकी बेटी रहेगी इस घर में और सारी दौलत ले जाएगी। मैं सब सुन चुकी हूँ पिताजी। ये जो दौलत, जो जितनी प्रॉपर्टी की बातें हो रही थी ना, कि आधा हिस्सा उसको दिया जाएगा। एक बात बताओ, बेटी को दहेज देते हैं मैंने सुना है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा कौन देता है? अरे आपके सामने आपका बेटा नहीं है? बहू मेरी बात सुनो, जैसे मेरा बेटा है वैसी मेरी बेटी है। मेरी जायदाद में से मैं उसको कितना भी हिस्सा दूं या ना दूं, ये मेरे ऊपर है। ठीक है, तुम्हें ऐसी बात करने का कोई हक नहीं है। इसका मतलब आपकी नजरों में मेरी कोई इमेज नहीं है? बेटा इमेज है, मैं इमेज की बात नहीं कर रहा तुम्हारी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो घर में होता रहा है वो मेरी मर्जी से होगा, जो भी है। आपकी मर्जी से होगा? हाँ, आप ही की मर्जी से होगा। अब तुम्हें खाना देना है बेटा तो दे दो, वरना मैं जाता हूँ। अगर आपको खाना खाना है तो खा लो, वरना जा सकते हो। खाना रखा है, अंदर आ जाओ। लगता है बहू के चाल ढाल कुछ ठीक नहीं है, पहले के जैसे अब इसके रंग बदलने लग गए। अच्छा बेटे से बात करता हूँ। पायल, 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 पायल ये पैसे पकड़ो। और ये अब ज्योति के रिश्ते वाले आ रहे हैं, कुछ इंतजाम वगैरह करना है, और वहाँ पर सारे लॉज वॉज मैंने सब बुक करा दिया है। ये पैसे रखे। तो मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो? जाके अपने पिताजी को दो। पायल क्या कह रही हो? ये पैसे ज्योति की शादी में जितने भी खर्च हो, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो। हाँ। सब कुछ। और एक दिन हम लोग सड़क पे आ जाएं, हमारे हाथ में कटोरा आ जाए, जो हम सड़कों पे भीख मांगे। पायल कैसी बातें कर रही हो? अरे कैसी बातें क्यों ना करूं? जब देखो इस घर में ज्योति ज्योति ज्योति। अरे अपने फ्यूचर के बारे में भी कभी सोचा? कल को हमारे भी बच्चे होंगे, कि सब कुछ ज्योति को ही दे दोगे? पायल ज्योति हमारी बहन है, और एक ही तो बहन है हमारी। देखो जब मेरी शादी हुई थी तो पिताजी ने कितना खर्च किया था। इस शहर के सारे रईस, जितने भी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसे मेरे पिताजी ने दावत न दी हो। हाँ, मैं तो अपने घर से कुछ लेके ही नहीं आई, बस ऐसे ही एक साड़ी में विदा होके आ गई थी ना। पायल में वो बात, इतना सारा कैश, इतना सारा दहेज और इतने सारे जेवरात जो मैं अपने घर से लेके आई थी। देखो पायल मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ ब्रास का बहुत बड़ा काम है, और लाला ब्रास वाले के नाम से मेरे पिताजी मशहूर हैं। देख रहे हो पूरी जगह, इस शहर में हर जगह हर एक आदमी को उन्होंने दावत दी थी। कितनी धूमधाम से हमारी शादी की थी, देखा नहीं था? क्या नहीं था हमारे पास है? और देखो आज हमारी बहन की शादी है, कुछ दिन बाद की बात है, चली जाएगी। अरे जितना खर्च हो मेरा तो बस चलेगा ना, तो मैं तो अपनी बहन के लिए एक एक पाई पाई, क्या मेरे पास जितना होगा मैं सब अपनी बहन को दे दूंगा। हाँ हाँ, अगर जरूरत पड़े तो खुद को भी गिरवी रख देना। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो खुद को भी गिरवी रख दूंगा, बहन है मेरी। अरे तुम्हें क्या पता पिताजी ने किस हालत में हमें पाला है? छोटे छोटे थे, हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। अरे हमारी बहन को तो ये भी नहीं पता था कि दुनिया क्या होती है, बस उसको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया। देखो पायल, मैं जानता हूं कि हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी ससुराल में जाके खुश रहे, लेकिन तुम शायद ये भूल गई कि जिन लड़कियों की ससुराल में इज्जत नहीं होती है ना, वो लड़कियां किस हालत में रहती हैं। हाँ हाँ, वो
तो है, उन लड़कियों में गुण भी तो ऐसे होने चाहिए। तुम्हारी बहन को देखो, आवारागर्दियों में घूमती रहती है, न घर का आने का पता न उसका जाने का पता। पायल, मुझे तो ऐसा लगता है कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना। देखो पायल, वो मेरी बहन है और हमारा मॉडर्न फैमिली है। हम भी तो जाते हैं। शादी से पहले तुम नहीं घूमने, तुमने कॉलेज नहीं किया। अब तुम्हारी भी शादी होगी तो देखो सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब एक बात बताओ, आज पायल आज बच्ची तो है, कल को उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, वो सब बच्चे एक दिन वो अपने बच्चों के लग जाएंगे, फिर वही फैमिली। अरे यार बस करो, तुम लोगों का तो ड्रामा ही खत्म नहीं होता। एक तुम्हारे पापा और तुम, मेरी बेटी मेरी बहन, मेरी बेटी मेरी बहन, सर पे बिठा के नाचो उसे। पायल, एक बात सोच लो, इस घर पे जितना मेरा और तुम्हारा हक है ना, उतना ही इस घर पे ज्योति का भी हक है, उतना ही घर पिताजी का भी है। और पिताजी के बिना इजाजत के कुछ भी नहीं किया मैंने। अगर पिताजी चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो, अरे वो भी तो देखो ना कितने रईस लोग हैं, अरे शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, हमसे भी बड़े हैं। अगर चंद रुपए, अगर एक आध लाख करोड़ खर्च हो रहा है तो क्या जा रहा है, पैसा है वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसे तुम लोगों की इच्छा, मैं इसमें कर ही कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इस घर में पहली बात तो कोई इमेज समझता ही नहीं है, और ना तो तुम्हारे पापा और ना वो तुम्हारी बहन। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजरों में भी मेरी कोई इमेज ही नहीं है। देखो अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पिताजी के घर चली जाऊँ। पायल, इतनी शुभ घड़ी में तुम इस तरह की अशुभ बातें क्यों कर रही हो? देखो ये घर शादी के लिए बना हुआ है, अभी कुछ दिन बाद इस घर में शादी है और तुम ऐसी शुभ घड़ी पे अशुभ बातें कर रही हो। अच्छा, क्यों जाओगी अपने घर एक पे? बात पूछूं तुमसे, जब से हमारी शादी हुई है कभी तुमने कहा मुझसे कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं? नहीं, पिताजी और तुम्हारी बहन। अरे जब तुमको उन्हीं के लिए रहना था तो शादी ही क्यों करी? यहाँ लाके मेरी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहते हो? पायल, तुम तो जानती हो, जब से पिताजी ने बिजनेस छोड़ा है मैंने तो संभाला है। अब इतना बड़ा बिजनेस, माना कि तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारा बिजनेस इतना बड़ा है कि अगर एक दिन के लिए भी कहीं मैं गया तो पता है कितना लॉस होगा। और आजकल वैसे ही तुम्हें पता है कि मैनेजर्स हैं, ये बहुत ज्यादा लोग घपले भी कर रहे हैं। जब बिजनेस करते हो तो उसमें नफा नुकसान तो होता रहता है। अरे अपने ऑफिस में एक अच्छा सा कोई मैनेजर क्यों नहीं रख लेते? पर नहीं, तुम लोगों को तो ये है ना कि मैनेजर हैं, तीन मैनेजर है हमारी कंपनी में। अब मैनेजरों के लिए, अब मैं तुम्हें उनकी बताऊं, उनके खाते चेक करे मैंने आज, अब निकाल भी तो नहीं सकते, इतने सारे घोटाले। देखो पायल, जब आदमी बिजनेस करता है ना, बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करता है, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजों में अब तुम्हारी तो समझ में आएगा नहीं। बस मैं तो तुम्हें इतना ही समझाना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ज्योति की शादी के बाद सब कुछ हमारा ही तो है। अब चलो, भूख लग रही है बहुत तेज। हम तो सोच रहे थे अपनी धर्मपत्नी के हाथ का प्यारा सा खाना खाएंगे, लेकिन हमें क्या पता कि हमारी धर्मपत्नी पकोड़े की तरह मुंह फुलाए हुई हैं। चलो। अरे भाभी, आप भैया क्या सो गए? वो तो सो गए, लेकिन तुम कब जागोगी? मैं जागूंगी मतलब? घड़ी में टाइम देखो क्या हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे तक तुम कहाँ थी? भाभी, मैं पार्टी में गई हुई थी। ओह, पार्टी में गई थी? तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कभी और बाहर गई नहीं। अच्छा, पहले में और अब में बात अलग थी, क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम किसी के घर की बहू बनने वाली हो। अगर कल को वहाँ कोई भी ऊंच नीच होती है तो बस सारा इल्जाम मेरे ऊपर और तुम्हारे भैया के ऊपर आएगा कि ना तो भैया ने अच्छे संस्कार दिए, ना भाभी को सिखा पाई, क्योंकि तुम्हारी माँ तो है नहीं। बात बात पे मेरी माँ का ताना मत दिया करो, मुझे पता है तुम क्यों जल रही हो। अच्छा, क्यों जल रही हो? अब तुम भी मुझ पे इल्जाम लगाने लगी अपने भैया की तरह कि मैं क्यों जल रही हूँ? जब इतना जानती ही हो तो जान के अनजान क्यों बन रही हो? जान के अनजान नहीं बन रही, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती। मैं सब जानती हूँ कि इतनी रात तक
तुम बाहर क्या करती हो, किससे मिलती हो? मतलब तुम मुझ पे आरोप लगा रही हो? आरोप नहीं, सच्चाई है। और सच सबको कड़वा लगता है। क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई है? क्या देखा तुमने मेरा? अरे इतनी रात में एक लड़की का घर पे आना। अरे आपको कुछ पता भी है कि शहर में क्या होता है? और वैसे भी तुम तो एक छोटे से गांव के रहने वाली हो, क्या जानती हो शहर के बारे में? कि पार्टी क्या होती है, फ्रेंड क्या होती है? कभी बनाई हो तब ना, कभी पार्टी की हो तब ना। ओ, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि फ्रेंड और पार्टी क्या होती है? मेरे बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए जो तुम्हारे घर के तुम्हें ये संस्कार देते हैं। ना तो भैया कंट्रोल करता, ना ही बाप। बेटी कहीं भी घूम रही हो, उन्हें तो बस बिजनेस से मतलब है, और खाने से मतलब, और सोने से मतलब। भाभी अपनी हद में रह के बात करो, हद से पार हो रही हो तुम। ओ, तो तुम मुझे मेरी हद सिखाओगी? हाँ, ये मत क्योंकि भूलो। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। अच्छा मुझे अच्छे से आता है बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है, लेकिन तुमको नहीं आता। अच्छा, ये मत भूलो कि यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान हो। ऐसे जाओगी मेहमानों जैसे? मतलब? यहाँ ये कभी मेरा थी? घर है, मेहमान नहीं। अच्छा, ये तुम्हारा घर है? इस घर पे मेरा पूरा हक है। ओ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम और बेटियों की तरह नहीं, बस भाई की और बाप की दौलत पे बिगड़ी हुई औलाद हो तुम। जवान संभाल के बात करो, और वैसे भी मैं तुम जैसी से मुंह नहीं लगती। मुंह नहीं लगती? तुझसे भी अगर इस बदतमीजी का बदला न लिया ना, तो मेरा नाम भी पायल नहीं। अरे बहना, अरे जीजा जी। अरे मंगन, तू हाँ मैं कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास। और गांव में सब कैसे? एकदम सब बढ़िया। बस यूं कह ले कि बस मुझे तो बस इसी बात की चिंता लगी रहती है कि बस हमारी बहन ठीक है कि ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी आने वाले थे, वो नहीं आए? हाँ पिताजी आने वाले तो थे, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। अब उनसे चला फिरा तो जावे ना है, तो वो बोले कि तू ही चला जा मंगल। क्या हुआ पिताजी को? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुढ़ापे का शरीर है, थोड़ा बहुत तो परेशानियां बनी रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी गांव में, और तू बता, तू कैसे? अरे गांव को छोड़, पहले तो यूं बता कैसे चल रही है तैयारियां? तैयारियां? हाँ तैयारियां। किस चीज की? अरे शादी की, तेरी ननद की शादी है भाई, इसीलिए तो मैं आया हूँ। शादी हाँ अच्छी चल रही है, लेकिन ये बता तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? अरे जीजा जी ने फोन किया, फोन करके ये कहा कि सारे काम तुझे ही तो संभालने हैं। अरे मंगल जल्दी से जल्दी आ जाए, यहाँ बहुत सारे काम फैले पड़े हैं। तो भाई मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया। ओह, क्यों? समझी। हाँ कुछ नहीं, उन्होंने फोन किया था तुझे? हाँ। अच्छा, लेकिन तूने तो मुझे एक भी बार कॉल नहीं करी कि आना है या नहीं। अरे अब तेरे पास भी कॉल करने की कोई जरूरत थी? अरे अपनी बहन के घर भी ना जा सकूं, इतना बुरा लगूं, लौट जाऊं के? और हाँ, उन्होंने तो मेरे से सामान नहीं मंगाया बहुत सारा। अरे ट्रैक्टर भर के आलू और अनाज आया है, आलू अनाज खेत से, और भी सामान मंगाया, दाल चीनी लाला की दुकान से सारा सामान भर के 2 ट्रैक्टर पूरे लाद के खड़े कर रखे। क्या? हाँ। ओ, तो मुझे क्या पता थी कि यहाँ तो शादी की पहले से ही तैयारियां और खुशियां मनाई जा रही हैं। क्यों? मेरा सगा भाई मेरा अपना नहीं है, तो गैरों से क्या उम्मीद रखूं? ऐसी क्या बात हो गई? तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे थारा सगा भाई थारे लिए तो आया है। जब हमारी बहन का घर है तभी तो मेरा वर्चस्व है यहाँ। भाई मेरी बहन के बिना मेरी तो कोई पहचान ही ना है इस घर में। मेरे लिए नहीं, अपने जीजा जी की बहन के लिए आया है। ना 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 ना, थारे को कोई गलतफहमी हुई है? तो गलतफहमी नहीं हुई मुझे, ठीक है ना? और ज्यादा तुम लोगों को खुशी मनानी है तो ठीक है मनाओ, मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ। तेरी चेहरे की रंगत देख के हमारे को ये लग रहा है कि तू इस शादी से खुश ना दिखे। अरे कैसे खुश हो जाऊंगी मैं? तुझे पता है कि खुशी कैसे होगी? जो यहाँ से जो जाएगी ना, इतना सब कुछ लेके जाएगी कि हमें ना हमारे सर पे छत तक नहीं रहेगी। कि? हाँ, क्योंकि 2 फैक्ट्री और ना जाने क्या क्या प्रॉपर्टी में से ना जाने क्या क्या उसे दे रहे हैं। अरे इतने भिखारी खानदान से रिश्ता जोड़ा था, क्यों जोड़ा था? सब कुछ तुम ही दे रहे हो और वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समझ गया सब बहना, मतलब कि सारा पैसा
तेरी ननद के नाम होने जा रहा है, 2 फैक्ट्रियां तेरे ननद के नाम होने जा रही हैं, और वो तुझे और थारे पति को रास्ते पे लाना चाहूंगा। रास्ते पे नहीं, सड़क पे। हम थोड़े दिन और रुक जाए, जब ये शादी हो जाएगी भीख मांगूंगी मैं तो। तो हंस क्यों रहा है? हंस रहा हूँ कि मेरी बहन कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी बड़ी चिंताओं में आ गई है। और नहीं तो क्या करूं, तुझे हंसी आ रही है, मैं यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी अरे हुई। हमारी प्यारी बहना, हंसने की तो बात ही से। अरे तू क्यों चिंता करे है, जब तक थारा यू भाई जिंदा से ना, किसी की मजाल ना कि कोई फूटी कौड़ी भी ले जावे तेरे दरवाजे पर से। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बोल, पहेलियां मत बुझा। पहेलियां बुझाना तुम्हारा काम से। ये अब तू ज्यादा परेशान ना हो। जीजा जी यही तो चाहे हैं कि वो 2 फैक्ट्रियां उस लड़की के नाम हो जावे, आधे से ज्यादा धन उसके पास पहुंच जावे, लेकिन ऐसा होगा ना। 2 फैक्ट्रियां, और सुन, मेरे लिए तो आज तक इस घर में सोने की चूड़ियां तक नहीं आई, उसके लिए तो डायमंड का हार 1.5 करोड़ रुपए का लेके आए तेरे जीजा जी, वो भी शादी में देने के लिए। कोई बात ना है, लाने दे भाई, खुशी का माहौल है, शादी का घर है, सामान तो आवेगा ही। हाँ हाँ। पर लेके ना जा पावेगी। हैं? हाँ, बस मैं तो तेरी इच्छा जानना चाहूँ कि तू क्या चाहे है कि वो कुछ ले जा पावे या ना। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो भी कुछ है सारे गहने भी मेरे अंडर आ जाए और वो कुछ भी ना ले जा पाए, और उसकी शादी भी टूट जाए। शादी तो टूट कर रहेगी, क्योंकि अब मैं शतरंज की बहुत चाल चलूंगा कि किसी को झुकना तो पड़ेगा। समझ रही से ना? सबको थारे कदमों में लाकर गिराएगा थारा भाई, इस घर की रानी बनाएगा थारा भाई, और उसके बाद उस ननद को यहाँ से उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और फूटी कौड़ी भी ना मिलेगी। सच सच कसम से मंगल, अगर ऐसा हो जाएगा ना तो सच में मेरी खुशी का तो कोई ठिकाने नहीं। लेकिन तेरे जीजा जी की चिंता तू अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि अब जीजा जी को तो मैं देखूंगा, और अच्छा, बस एक तू काम कर खुश रहे। अच्छा ठीक है, अब ये सारी बातें बहुत हो गई, अब तू मेरे साथ अंदर चला, तुझे कुछ खिला पिला देती हूँ। अगर किसी ने सुन लिया ना यहाँ हमारी बातें तो प्लान करने से ही पहले फेल हो जाएगा। हाँ। अरे मंगल, नमस्कार जी, नमस्कार। खुश रहो खुश रहो। कब आए? मैं आज जी आया था, बस थोड़ी देर हुई आए हुए। अच्छा, वो पिताजी आने वाले थे तुम्हारे, वो नहीं आए? अरे पिताजी की घड़ी तबीयत खराब होगी से, तो इसलिए उनका आना जाना तो ना ही समझे, क्योंकि अब उनसे चला फिरा ना जावे, और मैं ना चाहता हूँ कि पिताजी के कंधों पे मैं और बोझ डालूं। अच्छा, हमने कुछ सामान बोला था तुम्हारे आ गया जी, हाजिर है सारा सामान। अच्छा, बस दरवाजे के बाहर ट्रैक्टर लदे खड़े हैं, बस आप कहो, आपकी बस हाजिरी की बात थी, बस आप एक बार हाँ करो, लॉज पे पहुंच जाएगा। हाँ, तुम दोनों ट्रैक्टर को लॉज पे उतरवा दो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों ना। ठीक है, और चाय पानी नाश्ता हो गया? हाँ हाँ एकदम बेफिक्र, चाय पानी नाश्ता तो सब हो गया। अब समझ में ना आई क्या? अरे आप अपनी बिटिया की शादी में इतना सारा पैसा लगा रहे हो, तो अगर पैसा लगा रहे हो तो आपने परिवार ठीक ना ढूंढा? परिवार ठीक? अरे मंगल, कैसी बात कर रहा है बेटे? तो परिवार, लड़का विदेश में है, विदेश में उसके खुद का बिजनेस है। अच्छा जी। हाँ, उसने कुछ मांगा नहीं है, तब भी हम उसको दहेज में 5 करोड़। 5 करोड़? हाँ, जो उसने सोचा नहीं, उसकी हैसियत से बढ़ के दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि पूरे समाज में, पूरे गांव में कोई कह नहीं से चौधरी वीरेंद्र सिंह की बेटी की शादी ऐसी हुई है। हाँ, हमें तो बड़ा खुशी हुई जान के कि लड़की इतने अच्छे परिवार में जाएगी, इतने घर सदस्यों में जाएगी, तो इसमें तो हमारा ही मान सम्मान बढ़ेगा जी। चलो जी, अच्छी बात से। और मैं अभी फिलहाल के लिए थोड़ा काम है, उसको निपटा के जब आता हूँ, शाम को बैठ के बात करते हैं। ठीक है बेटे। नमस्कार। ज्योति, देखो कहाँ से आ रही हो रात को? पिताजी आप सोए नहीं? सोए नहीं? जिस घर की जवान बेटी रात रात को बाहर रहती है, उस बाप को नींद आ जाएगी? हैं? पिताजी वो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। फ्रेंड के यहाँ रही थी? तुम्हारे न जाने कब से तुम्हारी बात के पीछे तो घर में लड़ाई होती रहती है। तुम्हारी 1 महीने बाद शादी है, और लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे लोग? हैं?
रिश्ते 2 मिनट में टूट जाएंगे। पिताजी मैं आज ही लेट हो गई हूँ, नहीं तो मैं हमेशा जल्दी आती हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? आज ही लेट हो गई हूँ, इसका तो हमेशा का ये ड्रामा रहता है। बस पिताजी आपने आज देख लिया तो आज कह दिया इसने कि मैं आज ही लेट हुई हूँ, वरना ये रोज हमेशा इसी टाइम पे आती है। भाभी क्यों आग लगा रही हो? आग नहीं लगा रही, सच्चाई बोल रही हूँ। वो सही कह रही है। पिताजी आप भी? आप भी नहीं, मैंने कब क्या से आपको देख रहा अपनी हूँ। बेटी पे विश्वास नहीं पिताजी? अरे विश्वास तो तब होगा ना जब बेटी विश्वास लायक होगी। अरे 1 महीना बचा है बस शादी में, और कौन से घर की बेटी है इस तरीके से रात रात भर 11-11 बजे तक लौट के आती है? पैसे भी पिताजी आप इसे क्यों समझा रहे हैं? ये दिया हुआ तोहफा तो आप ही ने इसका है, आप ही ने तो बिगाड़ा है इसे। अरे पढ़ी लिखी बेटी है, शहर में हमारा मॉडल परिवार है हमारा, ये संस्कार है तुम लोगों के घर के हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे भाभी भाभी क्या बोल नहीं रही हूँ, सच कड़वा लग रहा है तुम दोनों बाप बेटियों को। मेरे बाप ने मुझे कभी इतनी रात तक मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली। ओ अब समझ में आया, तभी तो मैं सोचूं कि इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है, इतना अंधा पैसा खर्च कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बेटी का कैरेक्टर ही ढीला है। बहू अपनी जबान को लगाम दे। तो पता है तुम क्या कह रही हो? ओ मेरी जबान पे तो लगाम लगा देंगे, लेकिन जो मोहल्ले वाले जो बोल रहे हैं उनकी जबान पे कैसे लगाम लगाएंगे पिताजी? मोहल्ले वाले क्या बोल रहे हैं? मोहल्ले वाले कोई हमारे सामने चू तक नहीं कर सकता, समझे? और हमारी समाज में इतनी इज्जत है, और उसी इज्जत को आपकी बेटी पैरों तले रौंद देना चाहती है। अरे मुझे तो शर्म आती है इसे अपनी ननद कहने पे। अब देखो कैसे मगरमच्छ जैसे आंसू बहा रही है, जैसे कुछ जानती ही नहीं, रात रात भर गुल खिलाती है। ये सब बहू ये हमारे घर की इज्जत है। अगर मुझे समझाने से पहले काश उसे अच्छे से समझाया होता ना, तो इस तरीके से वो रात रात भर घूमती नहीं। समझ में आ गई ना? कहीं नहीं गई होगी। अरे आप नहीं जानते पिताजी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो कहीं नहीं गई। कल को किसी को लेके वो भाग गई तो फिर रह जाना अपनी इज्जत का पिंडारा बनाते हुए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तो इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरी भी कुछ रेपुटेशन है। खैर तुम आपसे तो मैं बात ही क्या करूं। इस बहू की जबान ज्यादा चलने लगी है। मुझे लगता है जल्द से जल्द इसकी ज्योति की शादी कर दूं, उसके बाद इसको देखूंगा। ज्योति, ज्योति क्या हुआ? उसमें भी है। मेरी बहन की आंख में आंसू क्यों? बताओ। भाभी ना मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाती है। क्या हाँ भैया, कैरेक्टर को क्यों उठाए? मैं इतनी रात को कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, ऐसे बोलती है। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे सारे दोस्तों को जानता हूँ। तुम लोग सारी फ्रेंड जो है क्लब में रहती हो, अच्छे खासे आज तो स्पोर्ट्स खेलती हो। कर दी भैया। क्या हो गया? गंदा गंदा बोला कि मुझे पता है ये क्या करती है रात में जाके। तुमने क्या बोला? अरे तुम्हें तो पता है उसकी आदत है इस तरह की। चलो अगर तुमसे बोल दिया तो तुम छोटी हो ना। बात ठीक है, लेकिन भैया इतना भी नहीं कहना चाहिए कि कोई भी बर्दाश्त नहीं देखो करेगा। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर वो तुमसे बड़ी है, अगर तुम्हें डांट रही है तो तुमसे अकेले में कुछ अगर उसने बोल दिया तो इसमें रोने की क्या बात है? भैया अकेले में नहीं, पिताजी के सामने भी बहुत गंदा गंदा बोला। क्या हाँ भैया, पिताजी के सामने? आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। लगता है ये पागल हो गई है औरत। ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देखता हूँ। पिताजी, पिताजी, हाँ विजय। पिताजी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुन क्या रहा है बेटा? मतलब पायल ने आपसे बदतमीजी करना शुरू कर दी और अभी अभी ज्योति बता रही है कि आपके सामने उसने उसको बड़ी बदतमीजी किया और आपने मुझे अभी तक बताया नहीं। बेटा बताऊं क्या, जब सिक्का अपना ही खोटा है तो उसमें क्या सिक्का खोटा है पिताजी? अरे आपकी खामोशी पता है क्या कर सकती है? इस घर को तबाह कर सकती है।
कैसे कहूँ? और आज तो पानी सर से ऊपर हो गया। ज्योति ने अभी मुझे बताया कि उसने पायल ने आपके सामने। ज्योति पायल ने जो किया वो सही किया, क्या सही किया? क्योंकि ज्योति का रात भर घर से बाहर रहना, आज वो तो कल मैं घर पे था, जब मुझे पता पड़ा कि ज्योति रात भर घर नहीं रहती। पिताजी क्या आप एक नए जमाने में पुरानी घिसी पीटी बातें कर रहे हैं? अरे आजकल का जमाना है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसको अपना अच्छा बुरा समझने की, वो अच्छा बुरा समझती है। यही बात तो मैं तुम्हारी घरवाली से कही थी, वो आई और उसने न जाने कितनी सुना दी खरी खोटी। लेकिन पिताजी आप एक बार मुझसे बात तो करते कम से कम। क्या करता बेटा, मैं तुमसे बात क्या करता? तुम्हें पता है कुछ दिन पहले भी तुम्हारी बहू ने मुझसे न जाने क्या कहा इस घर को लेके, कि सारी जायदाद तुम अपनी बेटी की शादी में दे दोगे, ये दे दोगे, वो दे दोगे। मैं तब भी तुमसे कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे का घर बिगड़े, मैं ये चाहता नहीं। तुम्हारी घरवाली ने रात मुझसे इतनी गंदी बात कही मेरी बेटी के बारे में, मैं अपने जहर का प्याला सा पैके। बस पिताजी बस, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आप इतनी बात बर्दाश्त करेंगे। अरे आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बीवी का गुलाम हूं? एक आध बार मुझसे बात तो करते कम से कम, एक बार मुझे बताते तो सही कि पायल आपके बारे में ये क्या कह रही है। बस आप तो एक ही चीज सोच रहे हैं कि बस खामोश। पिताजी खामोशी से कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हो कि अगर किसी को चांद पे चढ़ाओगे ना पिताजी, तो चांद पे चढ़ता चला जाता आदमी। बेटे मैं ये चाहता हूँ 1 महीने बाद ज्योति की शादी है, ज्योति की शादी हो जाए और उसके बाद जो भी बचेगा वो सब तुम्हारा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पिताजी ये मैं समझा चुका हूँ उसको, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे पता नहीं उसका दिमाग में क्या गोबर भर गया है कि सारी जायदाद ये सब। ठीक है पिताजी आप आराम करो, मैं देखता हूँ उसको। पायल पायल, अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों नहीं रहा? क्यों चिल्ला रहा हूँ तुम्हें नहीं पता क्यों चिल्ला रहा हूँ? मतलब अब तुम बड़ों से भी बदतमीजी करने लगे। मैं तो सोच रहा था कि तुमने मुझसे 2-4 बातें कह लेती हो, ज्योति से कह लेती हो, तो मेरे पिताजी से भी इस तरह की बातें करने लगी। अरे मैंने बदतमीजी किसी से नहीं करी, बस मैंने तो समझाया है। और सही बोलना गलत है क्या? पायल मैं जानता हूँ तुम्हारा समझाना क्या होता है। तुम्हारी जो जुबान है ना कैंची से भी तेज है। तुम बात ऐसी कर देती हो कि आदमी को बुरा लगता है। देखो पायल एक बात सुन लो, मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकता हूँ और अपनी बहन की भी, लेकिन अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे भी इस घर में मेरा और तुम्हारा नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारी बहन ले जाएगी साथ में। एक काम करें, अभी से मैं मकान किराए पे देखना स्टार्ट कर दूं, ताकि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि शादी के बाद ये घर भी उसका हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों मकान किराए पे देखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे बाप का घर नहीं है? पायल एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बहन की शादी हो जाने दो, उसके बाद जहाँ जाना चाहती हो चली जाना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे यहाँ तब तक रख रहे हो तुम जब तक तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो जाती? अरे मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारे पास और इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। अरे जिस घर में बहू की इज्जत ही ना हो उस घर में मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती। जिस घर में बहू अगर बड़ों की इज्जत करना छोड़ देना, वो घर नहीं नल बन जाता है। अरे मैंने किसकी इज्जत नहीं करी? तुम्हारे पिताजी की इज्जत नहीं करी या तुम्हारी बहन की? अरे दोनों बाप बेटी मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। क्या राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं? पिताजी की तुमने बेइज्जती की। पिताजी के सामने हम ऊंची आवाज में बात नहीं करते और तुम हमारे पिताजी के सामने चिल्ला के बातें करती हो। यही संस्कार सिखाए तुम्हारे बाप ने? बस भी करो, अपने बाप के नाम की माला जपना। अच्छा आज ये डिसाइड कर लो, तुम्हें अपने पिताजी चाहिए या मैं? दोनों में से एक चीज डिसाइड करो, बताओ किसके साथ रहोगे, बोलो। देखो पायल एक बात सुन लो, मेरे पिताजी हैं और तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी होने का दर्जा खोती जा रही हो तुम। एक बात सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक दरार बने और हमेशा के लिए हम लोग अलग हो जाएं। ये सब कुछ हुआ है इन दोनों बाप बेटियों की वजह से। राज मुझसे अलग से होते जा रहे हैं। मैं भी देखती हूँ इस घर से विदाई कैसे होती है, कैसे इतना पैसा लेके जाएगी।